जिले में इन दिनों जनपद पंचायत कोटा में जनपद सदस्यों अध्यक्ष के बीच खींचातानी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूरा मामला 20 लाख रुपए की जनपद निधि निर्माण कार्यों की स्वीकृति को लेकर हो रहा है। कहीं न कहीं इस मामले में अध्यक्ष की मनमानी सामने आ रही। जनपद पंचायत सदस्य भावना शुक्ला और जनपद सदस्य प्रभात पांडे सहित कुछ जनपद सदस्यों का आरोप है कि जनपद के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर जनपद निधि की राशि को मनमानी तरह से स्वीकृति दे रहे हैं, जिससे जनपद अध्यक्ष खुद अपना ही 3 लाख और उपाध्यक्ष 2 लाख रुपए तो वहीं किसी को 50,000 रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसको लेकर जनपद सदस्यों में नाराजगी जाहिर की और बहुत से आधार पर जनपद निधि की राशि को वितरित करने की बात को लेकर काफी शोरगुल जनपद पंचायत के बैठक कक्ष में देखने को मिली। आपको बता दें, कोटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जनपद निधि मद का प्राप्त राशि को पंचायत और आसपास के गांवों में विकास कार्य में खर्च किया जाना है। इसमें से ज़्यादातर राशि आसपास के गांवों में सीसी रोड, हैंडपंप, मुरुम नाली निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र जैसे अनेक विकास कार्यों में खर्च किया जाना है। इनमें 20 लाख की राशि शासन द्वारा स्वीकृति की गई है, जिसके लिए जनपद में सामान्य सभा की बैठक बुलाकर चर्चा की जानी थी, लेकिन चर्चा पूरी होने के पहले ही जनपद अध्यक्ष ने सामान्य सभा की बैठक को स्थगित कर बैठक कक्ष से बाहर निकल गए। वहीं जनपद अध्यक्ष मनोहर राज का कहना है कि सभी जनपद सदस्यों की सहमति से सभी को बंटवारा किया गया, जिसकी लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अध्यक्ष के बीच विवाद पनपता रहा तो कोटा जनपद पंचायत में शासन से स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आए विकास कार्य पिछड़ता रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के इंतजार करते रहेंगे और बारिश से हुई कीचड़ में चलने को मजबूर होते रहेंगे। पूर्व में जनपद मद 15वें वित्त में अनियमितता और 3 सभापति की मांग हमने रखा था, उसको आज यहाँ पे हम प्रस्ताव में चर्चा करना चाह रहे थे। और पिछले बार जो जनपद मद को गड़बड़ किए थे उसमें हम लोग 21 लोगों ने संशोधन कराने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया था पिछले मीटिंग में। आज उसको चर्चा होना था, उसके हिसाब से फिर जनपद निधि बढ़नी थी, पर इनके मन में क्या है, इनके विचार में क्या है, हमको समझ में नहीं आता। हर चीज़ को बोलते हैं कि इसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो। हमने कहा कि आप यहाँ पे सभी से चर्चा कर लीजिए, चर्चा के बाद उसका बंटवारा कर लेते हैं। इसी प्रकार हम 15वें वित्त में भी चर्चा चाह रहे थे, वो भी अभी अधूरा है। इसी प्रकार हम 3 सभापति का चुनाव लाना चाहते हैं, वो भी अधूरा है। तो हम उनसे निवेदन किए तो वो हमारी बात को ना मानते हुए हम 15 लोग बहुमत के आधार पर भी बात करना चाहे, उसके बाद भी उन्होंने हमारी बात को इनकार किया और सभा को छोड़ के भाग गए। आज जो सामान्य सभा का मीटिंग में जो जनपद निधि का 20 लाख रुपए जो जनपद पंचायत कोटा को मिला है, उसी के संबंध में वो लोग अपना बात रख रहे थे। हमने भी वो बात को बोले कि भाई वो पहले 25 अगस्त 2020 को ऑलरेडी माने जब सीओ थे महेश यादव जी, उनके कार्यकाल में सबके सहमति से, सर्वसम्मति से वो सब सदस्य आपस में वितरण किए थे। उसमें तय हुआ था सर्वसम्मति से कि भी 50-50 हज़ार जैसे रुपये आप लेंगे तो यहाँ का जो कुछ फॉर्मेलिटी जो होता है जनपद पंचायत का TS वगैरह कराना, उसमें नहीं लगता है। और उससे ज़्यादा राशि लोग है तो उसमें और TS वगैरह एस्टीमेट वगैरह सब जो नियम है बनवाना पड़ेगा। तो उसमें सब लोग एक मत हो गए कि हमको ठीक है 50,000 रुपये ही चाहिए, अपने अपने जनपद पंचायत क्षेत्र में काम करेंगे। और जो राशि उसमें बचा था उसको बोले कि जो राशि बचा है उसमें जहाँ जैसे सीओ कहीं दौरा में जाते हैं तो कोई जनता के द्वारा मांग किया जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं तो उसमें जो ज़्यादा राशि जो रहे उसमें रहा जो ज़्यादा राशि उसको वहाँ पर दे दिए जाएंगे। ये मुद्दा ये था कि हमारी जनता के विकास के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड आया हुआ है उसके विषय में था ये। इसमें हम सभी की राय ये थी कि सभी सदस्यों को बराबर अधिकार मिले, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने किसी से बिना पूछे किसी सदस्य को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 50,000 ऐसे बंटवारा किए हुए थे। हम सभी ने उसका विरोध किया और सदन में 3/3 बहुमत भी प्रदर्शित किया अपना। 21 सदस्यों ने स्वीकृति बना के, अपनी सामंजस्य बना के एक लेटर बनाया और लेटर को बना के सीओ के सामने प्रस्तुत किया और सभा में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उसमें हम लोग का मांग ये था कि सभी सदस्यों को बराबर अधिकार मिले। ये हम लोग संशोधित कराना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये चर्चा ही नहीं करना चाहते थे।